हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ शानू कुमार। अब देखो, इस लेक्चर में हम लोग सिर्फ क्या देखेंगे, न्यूमेरिकल्स देखेंगे। किससे रिलेटेड? सर्कुलर मोशन से रिलेटेड। अब मैं पहले एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, जो तुम्हारे 9th-10th के सिलेबस है, 9th में, उसमें सर्कुलर मोशन में न्यूमेरिकल्स नहीं है। एक फार्मूला है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या फोर्स का, बस। बाकी न्यूमेरिकल्स ज़्यादा नहीं आते हैं, ठीक है। बोर्ड में तो आते ही नहीं, नाक के बराबर आते हैं। हाँ, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है या फिर अच्छे लेवल का कोई भी पेपर लोगे तुम किसी भी एग्जाम में, तो उसमें सर्कुलर मोशन के अच्छे अमाउंट में क्या होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं। तो देखो, लास्ट लेक्चर में मैंने क्या बताया था, v इक्वल टू आर ओमेगा बताया था, a इक्वल टू आर अल्फ़ा, ठीक है। लीनियर वेरिएबल और एंगुलर वेरिएबल के बीच में रिलेशन बताया था। देखो, फार्मूला क्या था, v इक्वल टू आर ओमेगा, a इक्वल टू आर अल्फ़ा, ठीक है। ये v क्या था, लीनियर वेलोसिटी, ओमेगा क्या था, एंगुलर वेलोसिटी, a क्या था, लीनियर एक्सेलरेशन, अल्फ़ा क्या था, एंगुलर एक्सेलरेशन। लास्ट वाला लेक्चर देख लो, क्लियर हो जाएगा। एक सेंट्रीपिटल फोर्स बताया था Fc, वो क्या बताया था, mv² अपॉन आर। m क्या, मास ऑफ ऑब्जेक्ट जो कि रिवॉल्व कर रहा है। v उसकी वेलोसिटी, कौन सी वेलोसिटी, जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ये रेडियस r में रिवॉल्व कर रहा है, इसका मास m है, इसकी वेलोसिटी ये वाला वेलोसिटी, समझ रहे हो, जो रेडियल टेंजेंशियल वेलोसिटी था, ये वाला वेलोसिटी ये, और ये r क्या है, रेडियस। तो यहाँ से अब देखो, एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल क्या आ जाएगा, फोर्स को डिवाइड करेंगे मास से, तो देखो v² अपॉन आर। अब देखो, v की जगह पे आर ओमेगा रखे थे, तो यहाँ से क्या आ गया था, ओमेगा² आर। तो दो फार्मूला था, ये सब अपन यूज करने वाले। एक देखो, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होता है 2π/t। यहाँ पे t क्या था, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में, एक कंप्लीट रोटेशन में, जैसे मान लो ये बॉडी है, ये कंप्लीट एक रोटेशन करे, जैसे मान लो ये है, ये कंप्लीट एक रोटेशन करे, ठीक है। या फिर एक पॉइंट के अराउंड कोई रिवॉल्व करे, तो कितना एंगल ट्रैवल करता है, ठीक है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, 2π का रेडियन में। तो देखो, और एक पूरा कंप्लीट रिवॉल्यूशन में जो टाइम लगता है उसको क्या कहते हैं, टाइम पीरियड। तो ये 2π/t एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में जो एंगुलर वेलोसिटी होगा, ये बताया गया था। अब देखो, दो टाइप का एक्सेलरेशन होता था, बताया था। एक होता है क्या, देखो दो टाइप का एक्सेलरेशन होता है। एक होता है रेडियल एक्सेलरेशन, ठीक है, जिसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोला गया। एक होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ये जो उधर होता है। अब देखो, अगर ये वाला एक्सेलरेशन 0 हो जाए तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है, और ये एक्सेलरेशन तो रहेगा ही, वरना क्या होगा, ऑब्जेक्ट मतलब सर्कुलर पाथ में क्या होगा, ऑब्जेक्ट या बॉडी रोटेट रिवॉल्व नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये सब बातें थी, तो अपन यूज करेंगे अब ये सब फार्मूला को अपन यूज करेंगे और देखते हैं एक एक करके न्यूमेरिकल्स। तो देखो, सबसे पहले अब देखो, पहले फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, अ 5 kg कार। तो मास ऑफ कार कितना है, मास ऑफ कार इक्वल टू 500 kg। टेक्स अ राउंड टर्न, जैसे मान लो ये कुछ इस टाइप का सर्कुलर रोड है, और यहाँ पे क्या है, एक इस टाइप से कार है कोई, ठीक है। हंसना मत, ये मैंने कार मान लो बना रखा है, ठीक है। अब ये क्या है, एक सर्कुलर टर्न लिया, जिसका कि रेडियस क्या है, जिसका रेडियस मान लो जैसे यहाँ से ऐसे मुड़ रहा है, जिसका रेडियस कितना है, 50 मीटर, ठीक है। तो रेडियस कितना हो गया, रेडियस हो गया 50 मीटर विद अ वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। इसकी जो वेलोसिटी है इधर, इसकी वेलोसिटी कितना है, 36 किलोमीटर पर आवर। या फिर देखो, किलोमीटर पर आवर है, ये एसआई यूनिट है, नहीं है, तो इसको एसआई यूनिट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, मैंने बता रखा है 36 इंटू 5/18। तो देखो, 5/18 से अगर मल्टीप्लाई करोगे इसको तो कितना आ जाएगा, 18 2 जा 36, तो आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। तो इसका जो ये वाला वेलोसिटी आया, कितना आया, टेंजेंशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। तो इसका वेलोसिटी कितना लिखेंगे, वेलोसिटी लिखेंगे 10 मीटर पर सेकेंड। अपने से पूछ क्या रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो देखो, सेंट्रीपिटल फोर्स अभी बताया था ना, Fc सेंट्रीपिटल फोर्स, mv² अपॉन आर, या फिर m ओमेगा²r। ओमेगा क्या था, एंगुलर वेलोसिटी, ये क्या है, लीनियर वेलोसिटी, ठीक है। अब देखो, अपने पास क्या है, m है, v है और रेडियस है, तो यहाँ से अपन सेंट्रीपिटल फोर्स निकाल सकते हैं, तो निकाल लेते हैं। तो मास की जगह रख दो 500, वेलोसिटी की जगह रख दो 10 इंटू 10, और रेडियस की जगह कितना लिख दो, 50,
इसको सॉल्व करो, 0 0 कैंसिल, 500, ठीक है। तो ये आ गया 1000 न्यूटन। सेंट्रीपिटल फोर्स है तो इसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन। तो ये क्या आ गया, अपना आंसर आ गया। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स पर एक क्वेश्चन मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसको नोट करो, मैं अरेंज करता हूँ। अब देखो ये वाला प्रॉब्लम देखो, 2 पार्टिकल ऑफ इक्वल मासेस, मतलब m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m, 2 पार्टिकल है, दोनों का मास क्या इक्वल, तो दोनों, एक का मास मैंने m1 लिया, दूसरा का m2, दोनों क्या है m, रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r1 r2। तो देखो जैसे मान लो ये एक सर्कल है, ये इसका सेंटर, और ये एक दूसरा सर्कल, दोनों का सेंटर क्या है, सेम है। अब देखो इसका रेडियस कितना माना, एक का माना रेडियस r1, इसको ले लेते हैं रेडियस r1, और एक दूसरा पार्टिकल रेडियस r2, ठीक है। दो मास है m1 m2, दोनों का मास क्या है, सेम है, तो इसका मास ले लेते हैं m, इसका भी मास हो गया m। एक r1 रेडियस में मूव कर रहा है, एक r2 रेडियस में मूव कर रहा है, रिस्पेक्टिवली विद द सेम स्पीड। अब देखो दोनों की जो लीनियर वेलोसिटी है वो क्या है, सेम है, v, इसकी भी क्या होगी, v। समझ में आया। द रेशियो ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, तो देखो दोनों के अंदर क्या हो रहा है, अगर ये रिवॉल्व कर रहा है इस पॉइंट के अराउंड, सेंटर के अराउंड, तो क्या हो रहा है, अंदर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। तो अपने को क्या पूछ रहा है, रेशियो सेंट्रीपिटल फोर्स का। तो देखो यहाँ जो फोर्स लगे, अब देखो सेंट्रीपिटल फोर्स कैसा लगता है, हमेशा टुवर्ड्स सेंटर लगता है, ठीक है, रेडियस के अलोंग टुवर्ड्स सेंटर लगता है। तो देखो Fc1 किसके लिए, 1 वाले पार्टिकल के लिए जो ये है, तो इसके लिए क्या आ जाएगा बताओ, mv²/r1, ठीक है, इसको इक्वेशन 1 बोल दिए। Fc2 सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर सेकेंड पार्टिकल, इस वाले पार्टिकल के लिए क्या आ जाएगा, मास तो दोनों का सेम है, और जो स्पीड है लीनियर स्पीड वो भी सेम है, डिवाइडेड बाय r2, ये इसको बोल दो सेकेंड इक्वेशन। अब अपने को क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। तो देखो 1/2 कर दो, 1/2 कर दो, तो देखो Fc1/Fc2 ये कितना आ जाएगा, देखो mv²/r1 अपॉन mv²/r2, ठीक है। यहाँ वाला मैंने ऊपर लिख दिया, इधर ऊपर लिख दिया। अब क्या देखो mv² कैंसिल हो गया, तो ये क्या आया, r2/r1 या फिर r2h2r1। तो इसका जो सेंट्रीपिटल फोर्स का रेशियो क्या आ गया, r2:r1। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन बहुत मतलब इजी होते हैं और इजीली बन भी जाते हैं, ठीक है, इसको नोट करो। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2, ठीक है। तो क्वेश्चन सॉल्यूशन ऑफ 1 देखते हैं पहले। 2 बॉडीज ऑफ मास 10 kg एंड 5 kg, तो ले लो एक m1 ले लो 10 kg और m2 कितना ले लेते हैं 5 kg। दो बॉडीज है जिसका मास 5 kg 10 kg बोल दिए, एक को m1 बोल दिए, एक को m2 बोल दिए। मूविंग इन अ कंसेंट्रिक ऑर्बिट। अब देखो कंसेंट्रिक ऑर्बिट क्या होता है, जैसे मान लो ये एक सर्कल है और ये एक सर्कल है, ठीक है। दोनों का जब सर्कुलर ऑर्बिट है, दोनों का सेंटर जब सेम हो जाए, दोनों का सेंटर क्या है, सेम। इसको मतलब थोड़े सही से बना लो, मतलब इस टाइप से। तो जब दोनों सर्कल का सेंटर सेम हो जाए, जैसे इससे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में मैंने कंसेंट्रिक बना दिया था, r1 r2 m1 m2 जिसका वेलोसिटी सेम था। तो उसमें क्या है, ज़रूरी नहीं है कि कंसेंट्रिक सर्कल हो, वो अलग अलग सर्कल भी दो हो सकता था। जैसे मान लो एक ये और एक ये, इसका r1 ले लेते हैं, इसका r2 ले लेते हैं, या फिर ये r1 ले लेते हैं, ये r2 ले लेते हैं, वो अपने पर डिपेंड करता है। तो मैंने कंसेंट्रिक बना दिया था, जरूरी नहीं कि कंसेंट्रिक हो। ये देख लेना कंसेंट्रिक मतलब सेंटर सेम हो जिसका। अब देखो 2 बॉडीज ऑफ मास 10 kg 5 kg मूविंग इन अ कंसेंट्रिक ऑर्बिट ऑफ रेडियाई। रेडियाई क्या होता है, रेडियस का प्लूरल होता है, r एंड r। अब देखो इसका रेडियाई कैपिटल R है स्मॉल r। तो देखो कैपिटल R क्या ले लेते हैं, बड़े वाले का रेडियस ले लेते हैं, और स्मॉल r क्या लेते हैं, छोटे वाले का रेडियस। कैपिटल R एंड स्मॉल r सच दैट देयर टाइम पीरियड्स आर सेम। मतलब दोनों का जो टाइम पीरियड है, मतलब जैसे देखो टाइम पीरियड क्या होता है, एक जैसे मान लो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, एक 5 kg का और यहाँ पे है 10 kg का। मान लो ये मूव कर रहा है इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से मूव कर रहा है इधर। तो टाइम पीरियड मतलब एक कंप्लीट
रिवॉल्यूशन जब लगाएगा, ये भी एक जब कंप्लीट रिवॉल्यूशन लगाएगा, तो दोनों का टाइम पीरियड क्या है, सेम। तो देखो T1 इक्वल टू T2 इक्वल टू T, दोनों का टाइम पीरियड क्या हो गया, सेम हो गया। देन द रेशियो बिटवीन देयर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो तुमको रेशियो निकालना है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का, मतलब जैसे मान लो ये 5 kg 10 kg, तो रेशियो क्या निकालना है सेंट्रीपिटल का, AC, ठीक है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किसके लिए 5 kg और AC 10 kg, ठीक है, दोनों का क्या करना है अपने को, रेशियो कैलकुलेट करना है सेंट्रीपिटल का। अब देखो एक्सेलरेशन जो सेंट्रीपिटल होता है वो क्या होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है v²/r, ठीक है, या ω²r, ये दो होता है। अब देखो अपने के पास क्या है, ओमेगा क्या होता है बताओ, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन के लिए कितना होता है 2π/t, ठीक है, ये t क्या है, टाइम पीरियड जो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में लगाता है। एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में रेडियन कितना होता है 2π, मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 2π और टाइम कितना लगा t, तो ये क्या हुआ एंगुलर वेलोसिटी। तो देखो ओमेगा, अब देखो इसको मान लेते हैं ω1, इसका मान लेते हैं ये जो मूव कर रहा है ये किससे मूव कर रहा है, ω1 से, इससे ω2 से। अब ध्यान से देखो ω1 जो होगा वो क्या होगा 2π/T1 या फिर 2π/T, ठीक है, T1 इक्वल टू T2 इक्वल टू T, दोनों का टाइम पीरियड क्या लिया है, जैसे मान लेते हैं ये क्या, इसका टाइम पीरियड क्या है T1 और इसका टाइम पीरियड क्या लेते हैं T2, ठीक है, इसका टाइम पीरियड T1 और इसका टाइम पीरियड T2। अब ω2 क्या आ जाएगा बताओ, 2π/T2 या 2π/T, इसका मतलब क्या हो, ω2 और ω1 क्या है, इक्वल है, दिख रहा है ना, 2π/T 2π/T। तो देखो, तो ये वाला फॉर्मूला अपन नहीं लगाएंगे, ये वाला लगाएंगे। अपने पास ओमेगा दिया हुआ, ओमेगा दे दिया ना 2π/T और r दिया हुआ, तो ये वाला लगा लेते हैं। तो देखो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का अगर रेशियो लें, यहाँ देखो अगर रेशियो लेते हैं तो यहाँ से देखो 5 वाले के लिए लिखें, अगर 5 वाला के लिए लिखें तो क्या लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ω²r, दोनों का ओमेगा क्या है, सेम है, तो ω²r/ω²r। तो देखो ω² क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ऊपर से, तो जो रेशियो आ गया दोनों का क्या आया, r/R। सेंट्रीपिटल का जो रेशियो आया 5 kg और 10 kg मास के लिए वो क्या आया, r/R। इसको नोट करो, फिर सेकंड देखते हैं। अब देखो ये वाला सेकंड का देखो सॉल्यूशन, द रेशियो ऑफ एंगुलर स्पीड क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है, तो रेशियो ऑफ एंगुलर स्पीड ऑफ मिनट हैंड एंड आवर हैंड ऑफ अ वॉच इज, जैसे मान लो ये वॉच है, ठीक है, और ये क्या है छोटा वाला आवर हैंड और बड़ा वाला क्या है मिनट हैंड, ठीक है, आवर हैंड और ये मिनट हैंड। अब देखो ये क्या है, यहाँ पे क्या होता है 12, यहाँ पे होता है 6 और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 9, ये ऐसे वॉच है। अब इसमें पूछा है तुमसे क्या, रेशियो ऑफ एंगुलर स्पीड ऑफ मिनट हैंड, तो देखो ओमेगा मिनट, तो देखो ओमेगा मिनट के लिए, मिनट हैंड के लिए देख रहे हैं, तो ओमेगा क्या हो जाता है 2π/T, ठीक है, ओमेगा क्या होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में क्या होगा, जब ये जो मिनट हैंड है ये रोटेट करके वापस से यहाँ पे आएगा, तो ये कितना मतलब कितना चक्कर लगा लिया होगा, ठीक है 2π, और टाइम पीरियड जिसका होगा, अब देखो मिनट हैंड अगर पूरा रोटेट करे तो ये कितना मतलब टाइम लेगा, तो देखो अगर मान लो तो जो ईच डिवीजन होता है वो 5 मिनट्स का होगा, ठीक है, कितना 12 टोटल कितना डिवीजन होता है, यहाँ देखो यहाँ पे होता है 1 3 3 4 3 3 6 3 9 3 12 डिवीजन होते हैं, तो 12 × 5 समझ में आ रहा है, 12 × 5 60 मिनट, मतलब अगर ये मतलब कंप्लीट मिनट हैंड रोटेट करेगा तो कितना करेगा 60 मिनट। तो देखो इसको लिखेंगे 2π/60 मिनट। अब इसको लिख लेते हैं 2π/1 आवर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ले लेते हैं इक्वेशन 1, ठीक है। अब देखो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी फॉर आवर हैंड वो कितना आएगा 2π/T, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब देखो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो उसका भी 2π ही आएगा, आवर हैंड भी जब कंप्लीट जब यहाँ से यहाँ तक आएगा तो कितना रोटेट करेगा, रिवॉल्व करेगा, रोटेट करेगा
2 पाई से एंगल कितना बनाएगा, जब यहाँ से वापस यहाँ आएगा तो 2 पाई, एक कंप्लीट मतलब रिवॉल्यूशन होगा इस वाले पॉइंट का। तो देखो और टाइम पीरियड इसको कितना लगेगा, यहाँ से देखो यहाँ से एक बार घूमेगा तो कितना 12 आवर लगता है, ठीक है, तो 12 आवर, इसको बोल दो इक्वेशन 2। अब क्या करना अपने को, रेशियो निकालना है मिनट हैंड एंड आवर हैंड। तो देखो 1/2 कर दो, 1/2 रेशियो लेना है। तो देखो ओमेगा मिनट हैंड अपॉन ओमेगा आवर, ठीक है, तो ये कर दो। अब देखो टाइम मैंने सेम ले लिया, अगर मान लो रेशियो लेना है तो यूनिट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो देखो यहाँ आ जाएगा 2 पाई/1 /2 पाई/12, ये समझ में आया, 2 पाई/1 / 2 पाई/12। तो यहाँ से आ जाएगा देखो 2 पाई कैंसिल हो गया, तो 12/1 या फिर 12:1। तो ये क्या आ गया, मिनट हैंड और आवर हैंड का रेशियो क्या आ गया, एंगुलर स्पीड का, वो आ गया 12:1, ठीक है। एक कंप्लीट रोटेशन करेगा तो ये कितना, मतलब एक कंप्लीट रोटेशन करेगा तो कितना आ जाएगा, 2 पाई है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसको नोट कर लो, फिर सेकंड देखते हैं। अब देखो फर्स्ट ये सेकंड ये देखेंगे, तो पहला का सॉल्यूशन देखते हैं। अ मोटर कार इज ट्रैवलिंग एट अ 20 मीटर पर सेकेंड, मतलब उसका स्पीड वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी कितना है, 20 मीटर पर सेकेंड। अपने को यूनिट देख के पता लग जाना चाहिए। अगर मान लो रेडियन पर सेकेंड होता तो अपन बोलते ये एंगुलर वेलोसिटी है। अगर मान लो रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर है तो समझ जाएंगे एंगुलर एक्सेलरेशन है। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो लीनियर एक्सेलरेशन है, ये समझ जाना चाहिए। अ मोटर कार इज ट्रैवलिंग एट अ 20 मीटर पर सेकेंड ऑन अ सर्कुलर रोड। जैसे मान लो इस टाइप का क्या है, कोई सर्कुलर रोड है और यहाँ पे क्या है, एक मोटर कार है, ठीक है, मान लो ये मोटर कार है, इस टाइप से ट्रैवल कर रहा है, ये इसका क्या है, रेडियस, ऑन अ सर्कुलर रोड ऑफ रेडियस 100 मीटर, और इसका रेडियस कितना, 100 मीटर। ये जो सर्कुलर रोड है इसका रेडियस कितना, 100 मीटर। इट इज़ इंक्रीजिंग इट स्पीड एट अ रेट ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब यहाँ पे देखो ये 20 मीटर पर सेकेंड से ये जो कार है ये कैसे मूव कर रहा है, 20 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है, 20 मीटर पर सेकेंड से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, और इसका स्पीड इंक्रीज कर रहा है। मतलब क्या है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। यूनिफॉर्म होता तो 20 मीटर पर सेकेंड से ही ऐसे मूव करता रहता। मतलब यहाँ पर भी 20 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर भी 20 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर भी 20 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर भी। अब क्या है, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से इसकी स्पीड इंक्रीज कर रही है, ठीक है, एक्सेलरेशन है, मतलब नॉन यूनिफॉर्म है, मतलब यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा, 20 से ज़्यादा होगा, यहाँ पे और ज़्यादा होगा, यहाँ और ज़्यादा होगा, इस टाइप से। एक्सेलरेशन ऑफ द मोटर कार इज, तो देखो एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो देखो इसमें पूछ रहा है तुमसे एक्सेलरेशन कितना होगा कार का। अब देखो एक्सेलरेशन तो दिया हुआ है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो एक्सेलरेशन ऑफ मोटर कार पूछ रहा है। ये बहुत अच्छा और कन्फ्यूजिंग सवाल है, कन्फ्यूज करने वाला कि क्या होगा आंसर। तो देखो ऐसा है कि इसके पास तो एक तो ये देखो, ये जो एक्सेलरेशन है इसको कहते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। जैसे मान लो ये सर्कल होता है, इसको कहते हैं टेंजेंट, इसको क्या कहते हैं, टेंजेंट। तो ये क्या हुआ, इसके अलॉन्ग जो एक्सेलरेशन होता है उसको टेंजेंशियल, और इधर जो सेंटर के अलॉन्ग होता है इसको सेंट्रीपिटल और रेडियल एक्सेलरेशन कहते हैं, ठीक है। और जो इधर सेंटर के अलॉन्ग होता है, टुवर्ड्स सेंटर लगता है, जिसको कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं, उसको रेडियल एक्सेलरेशन भी कहते हैं, क्योंकि ये रेडियस के अलॉन्ग लगता है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि ये जो कार है इस पर क्या हो रहा है, एक एक्सेलरेशन तो इधर लग रहा है, जो लग रहा है इधर लग रहा है एक एक्सेलरेशन, वो कितना लग रहा है, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एक एक्सेलरेशन इसका इधर भी लग रहा होगा जो टुवर्ड्स सेंटर, जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। अब देखो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो चाहे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म हो, दोनों में लगता है। तो ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है, तो इसमें भी लगेगा। तो देखो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो आ जाएगा, ये कौन सा एक्सेलरेशन है, टेंजेंशियल, ठीक है। ये कौन सा एक्सेलरेशन दिया हुआ है, टेंजेंशियल, तो इसको लिख लेते हैं AT, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो रेडियल एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, या सेंट्रीपिटल बोलो, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, v²/r। v कितना दिया हुआ है, 20 × 20, और रेडियस कितना दिया हुआ है, 100 मीटर। तो देखो इसका जो आया 0 0 कैंसिल, तो आ गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया अपना सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इस साइड जो एक्सेलरेशन है। अब देखो ध्यान से देखो,
एक ये और एक ये, इधर कितना है एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इधर कितना एक्सेलरेशन है टुवर्ड्स सेंटर, वो है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो अगर तुम्हें थोड़ा थोड़ा वेक्टर का पता हो इस लेवल पे तो वेक्टर मुश्किल है, अगर तुम 11th में जाओगे तो क्या होता है, देखो यहाँ पे क्या है, देखो ऐसे है, एक एक्सेलरेशन ऐसे है, एक एक्सेलरेशन ऐसे है, समझ में आ रहा है, एक इधर इंक्रीज कर रहा है स्पीड को और एक इधर तो एक्सेलरेशन है ही, तो देखो दोनों का रिजल्टेंट क्या आता है, इधर आता है, ठीक है, दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा, कुछ इधर आएगा, रिजल्टेंट वो हो जाएगा जो रिजल्टेंट आएगा RESULTANT, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन कितना आएगा, वो आएगा अंडर रूट टेंजेंशियल का स्क्वायर, ठीक है, प्लस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखो कितना आ जाएगा, ये तो अभी याद रख लो दोनों वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर को जब ऐड करते हैं तो वो अलग तरीके से करते हैं, ठीक है, वेक्टर एडिशन यहाँ पे किया गया तो वो कुछ इस टाइप से आता है। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना लिखते हैं 3 का स्क्वायर प्लस इसके जगह कितना लिखते हैं 4 का स्क्वायर, तो ये देखो यहाँ कितना आ जाएगा बताओ, अंडर रूट 9 प्लस 16, तो ये कितना हो जाएगा अंडर रूट 25, तो कितना आ गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका जो एक्सेलरेशन इधर आएगा, ठीक है, इसका जो एक्सेलरेशन जो नेट आएगा वो कितना आएगा, इधर कितना आएगा, इधर एक्सेलरेशन नेट जो आएगा वो आएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अपना आंसर कितना हो गया, अपना आंसर हो गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ना 3 हुआ ना 4 हुआ, आंसर क्या हुआ 5। यहाँ पे वेक्टर एडिशन किया गया है, ये ध्यान देना है, ये अपन 11th में सीखेंगे। अब देखो फर्स्ट का मैंने सॉल्यूशन इरेज कर दिया, सेकंड का देखते हैं। अ पर्सन टेक टी टाइम, तो टाइम कितना लिया उसने, टाइम इक्वल टू टी सेकेंड ले लेते हैं, टी सेकेंड्स। अ पर्सन टेक टी टाइम टू गो वंस अराउंड अ सर्कुलर पाथ ऑफ डायमीटर 2r। जैसे मान लो ये सर्कुलर पाथ है और इसका डायमीटर कितना है, इसका डायमीटर है 2r, ये सेंटर है, इसका डायमीटर कितना है 2r। तो बताओ इसका रेडियस कितना आएगा, इसका रेडियस जो आएगा यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा r। डायमीटर का हाफ क्या होता है, रेडियस होता है, तो रेडियस इसका r आ गया। तो देखो इसका रेडियस कितना हो गया बताओ, रेडियस हो गया r मीटर। द स्पीड v ऑफ दिस पर्सन वुड बी, तो देखो इसका स्पीड क्या होगा, जैसे मान लो कोई पर्सन है यहाँ पे, ठीक है, ये r रेडियस में मूव कर रहा है और t टाइम पे ये मतलब यहाँ से यहाँ तक आता है पूरा, जब एक रिवॉल्यूशन करता है तो कितना टाइम लेता है, t टाइम लेता है। तो तुम्हें इसका बताना है स्पीड क्या होगा, तो देखो स्पीड जो होता है, स्पीड क्या v, ये वाला v इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अब बताओ एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल कितना होता है 2 पाई r, तो 2 पाई r और टाइम कितना लिया t, तो ये अपना आंसर हो गया। कितना हो गया स्पीड इसका 2 पाई r बाय t, आसान हो गया। सर्कमफेरेंस डिस्टेंस कितना कवर किया, यहाँ से यहाँ तक पूरा 2 पाई r। स्पीड पूछ रहा है, अगर वेलोसिटी पूछता तो यहाँ से जब वापस इस पॉइंट पे आता तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाता है 0। तो अगर यहीं पे पूछा जाए तो वेलोसिटी अगर पूछा जाए तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। स्पीड कितना है 2 पाई r बाय t, इसको नोट करो, आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन 1 ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं क्वेश्चन 2। तो क्वेश्चन 1 अगर देखें उसका सॉल्यूशन, इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 1 मीटर, जैसे मान लो ये सर्कल है, सर्कुलर पाथ है कोई, इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस है 1 मीटर, ठीक है, ये इसका सेंटर है। सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 1 मीटर, अ मास ऑफ 2 kg मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। एक मास है 10 kg का, 2 kg का, जो कि मूव कर रहा है कैसे 10 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। इसका जो लीनियर वेलोसिटी है या स्पीड है वो कितना है 10 मीटर पर सेकेंड। द एंगुलर स्पीड इन रेडियन पर सेकेंड, तो देखो v कितना दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड, r कितना दिया हुआ है 1 मीटर, m कितना दिया हुआ है 2 kg, पता नहीं ये क्यों दिया गया है। तो अपने को निकालना क्या है, अपने को निकालना ओमेगा, ठीक है, एंगुलर स्पीड रेडियन पर सेकेंड में। अब देखो अपने को एक रिलेशन पता है v इक्वल टू r ओमेगा पता है, तो यहाँ से अपने को निकालना है क्या ओमेगा, तो ओमेगा क्या हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा v अपॉन r। तो v कितना दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड,
और यहाँ से ये कितना आ जाएगा, आर कितना है 1 मीटर। तो यहाँ से देखो जो ओमेगा आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 10 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, अब देखो ओमेगा क्या होता है, ओमेगा होता है 2π/t होता है एक रिवॉल्यूशन में। जैसे मान लो कोई बॉडी है वो रिवॉल्व किया, ठीक है, ये इसके अलॉन्ग मान लो कोई बॉडी रिवॉल्व किया, तो एक रिवॉल्यूशन में कितना घूमता है ये, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होता है 2π, पूरा कितना रिवॉल्व करता है 2π। अब मान लेते हैं टाइम पीरियड t है, तो बताओ ओमेगा जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इसका कितना हुआ 2π। और अब देखो 2π हुआ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और टाइम कितना लिया, ये टाइम पीरियड के बराबर, जितना एक कंप्लीट टाइम पीरियड होता है जितना टाइम लगेगा कंप्लीट एक रिवॉल्यूशन करने में। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसका डायमेंशन है सेकेंड इनवर्स, ठीक है, सेकेंड पर पावर -1। यहाँ पर भी क्या रेडियन का कोई डायमेंशन नहीं होता, तो सेकेंड का क्या हो जाएगा सेकेंड -1, तो डायमेंशन दोनों का देखो सेम आया। अब यहाँ से इसका यूनिट क्या आ जाता है रेडियन पर सेकेंड, इसको नोट कर लो। अब देखो ऐसा क्वेश्चन एक बार पहले भी कर चुका हूँ, अभी जस्ट इसी लेक्चर में वापस देखो, द रेशियो ऑफ एंगुलर स्पीड ऑफ आवर्स हैंड एंड सेकेंड हैंड। तो देखो एंगुलर स्पीड ऑफ आवर ये क्या ओमेगा, ठीक है, एंगुलर स्पीड ऑफ आवर अपॉन एंगुलर स्पीड ऑफ सेकेंड हैंड, ये अपने को निकालना है एक क्लॉक में। फिर से एक क्लॉक ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, ये इसका सेंटर, यहाँ पे क्या होता है बताओ, यहाँ पे होता है 12, यहाँ पे हो जाता है 6, यहाँ पे 3, यहाँ पे 9, ये इस टाइप से कुछ होता है क्लॉक। अब देखो पिछला बार क्या था, मिनट और आवर हैंड था, ठीक है, मिनट और आवर। तो मिनट जैसे मान लो यहाँ से एक मिनट हैंड लिए, तो मिनट हैंड जैसे मान लो यहाँ से, ये थोड़ा नीचे ले लो, मिनट हैंड जैसे मान लो यहाँ से वापस यहाँ तक आया, ठीक है, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन किया, रोटेशन किया मिनट हैंड, तो बताओ उसने कितना मिनट कवर किया। देख लो यहाँ से यहाँ 5, यहाँ से यहाँ 5, यहाँ से यहाँ 5, मतलब यहाँ से यहाँ तक 15, 30, 45, 60, समझ लो। इसलिए मैंने बोला था कितना डिवीजन है ये टोटल डिवीजन है 1 2 3 3 6 3 9 3 15 3 9 3 12 डिवीजन है ना, ये ऐसे डिवीजन कितना है 12, और सब में कितना, जैसे मिनट हैंड कितना कवर करेगा 5 मिनट, तो 12 × 5 60 मिनट, ठीक है, 12 × 5 60 मिनट या फिर 1 आवर, ठीक है, मिनट में बोलो तो 60 मिनट, आवर में बोलो तो मिनट में बोलो तो 60 मिनट, और आवर में 1 आवर कवर करता है। और आवर हैंड कितना कवर करता है, आवर हैंड मान लो जैसे यहाँ से, ठीक है, जैसे मान लो आवर हैंड यहाँ से वापस ऐसे घूम करके वापस यहाँ आया, तो कितना आवर कवर किया 12 आवर। वैसे ही अगर सेकेंड हैंड देखें तो वो कितना करेगा 60 सेकेंड, मिनट हैंड कितना करेगा 60 मिनट, ठीक है, आवर हैंड कितना करेगा 12 आवर। अब उसको तुम जब भी चाहो आवर को मिनट से, मिनट को सेकेंड से में कन्वर्ट कर सकते हो, 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। अब देखो यहाँ पे, तो देखो अपने को निकालना ओमेगा आवर हैंड, ठीक है, तो आवर हैंड मान लो जैसे मान लो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में कितना करेगा 12, तो 2π और बाय टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड कितना आता है आवर हैंड का 2π/12, ठीक है। अब देखो सेकेंड हैंड ओमेगा सेकेंड हैंड का क्या आएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो कंप्लीट एक रोटेशन करेगा तो 2π होगा, और टाइम कितना लगेगा वो 60 सेकेंड, ठीक है, ये 12 क्या है आवर है, ये ध्यान रखना, ये 12 क्या लिखा हुआ है, ये 12 है आवर, तो ये 60 क्या है सेकेंड, तो ये आ गया 2π/60 सेकेंड। दोनों का रेशियो ले लो, तो देखो ओमेगा आवर बाय ओमेगा हैंड यहाँ से देखते हैं, तो देखो 2π/12 आवर अपॉन 2π/60 सेकेंड। अब देखो एक आवर एक सेकेंड है, 2π तो अपन कैंसिल कर देते हैं बिना किसी झंझट के। अब देखो यहाँ पे आया बेसिकली क्या आया, ये देखो 60 सेकेंड बाय 12 आवर। अब देखो आवर को सेकंड में करने से बेहतर है, सॉरी सेकंड को आवर में करने से बेहतर है इसको ही कर लेते हैं सेकंड में, तो देखो कितना आ जाएगा 60 सेकेंड बाय 12, एक आवर को सेकंड में करेंगे तो 60, वापस एक आवर को सेकंड में 12 आवर को मिनट में किया तो 60 आया,
और 1 मिनट में कितना होता है 60 सेकेंड, तो उसको 60 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ गया सेकेंड। तो देखो यहाँ से देखो सेकेंड और सेकेंड कैंसिल हो गया, ठीक है, 60 से एक 60 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से रेशियो कितना आ गया 1/7, 1 ये देखो 12 × 6 7, 12 × 60 120 720, तो 1:720 अपना रेशियो आ गया, ठीक है, किसका, आवर हैंड टू सेकेंड हैंड, इसको नोट कर लो। और कुछ और न्यूमेरिकल्स देखते हैं। द एंगुलर वेलोसिटी इन रेडियन पर सेकेंड, मतलब ओमेगा अपने को कैलकुलेट करना है रेडियन पर सेकेंड में, ऑफ अ फ्लाई व्हील। फ्लाई व्हील क्या होता है, बहुत बड़े बड़े व्हील्स जो होते हैं ना, जो इंडस्ट्री में इंडस्ट्रियल पर्पस में यूज करते हैं, जो रोटेट करता है बहुत तेज़ स्पीड में, उसको फ्लाई व्हील कहते हैं। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ फ्लाई व्हील मेकिंग 120 रिवॉल्यूशन पर मिनट, मतलब 1 मिनट में कितने रिवॉल्यूशन करता है 120 रिवॉल्यूशन, या फिर बोला जाए तो 60 सेकेंड्स में कितना करता है 120 रिवॉल्यूशन, यही मतलब हुआ। अब देखो इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो ये कोई फ्लाई व्हील है, तो देखो जब ये एक बार मान लो रोटेट करेगा, ठीक है, तो ये कितना रेडियन ट्रैवल किया, मान लो एक रोटेशन इस टाइप से ये एक रोटेशन कंप्लीट किया, तो कितना हो जाएगा, कितना मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये कवर करेगा 2 पाई, ठीक है, 2 पाई रेडियन। एक रिवॉल्यूशन में कितना होता है 2 पाई रेडियन। तो देखो बेसिकली क्या हुआ कि 1 रिवॉल्यूशन इक्वल टू 2 पाई रेडियन, ठीक है, तो 120 रिवॉल्यूशन इक्वल टू 120 इंटू 2 पाई रेडियन, ठीक है। अब देखो ओमेगा क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो देखो टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 120 इंटू 2 पाई रेडियन, और उसके लिए टाइम कितना लगा 60 सेकेंड, 60 सेकेंड लगता है ना, 60 सेकेंड। हाँ, तो देखो इसको सॉल्व कर लो, तो ये कितना आ जाएगा बताओ, ये आ जाएगा 0 से 0 कैंसिल, 2 3 जा 3 4 जा, ये आ गया 4 पाई रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। तो आंसर अपना क्या आ गया 4 पाई रेडियन पर सेकेंड, इसको नोट कर लो। अब देखो सेकेंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। सेकेंड का सॉल्यूशन, पहला का सॉल्यूशन इरेज कर दिया। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ मिनट हैंड ऑफ वॉच इज, जैसे मान लो ये वॉच है, इसका कौन सा मिनट हैंड, ठीक है, मिनट हैंड ऑफ वॉच का बताना है तुम्हें कि कितना एंगुलर वेलोसिटी आएगा। तो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी 2 पाई बाय टी। देखो तो इसको अगर देखें इसका यूनिट क्या आता है एंगुलर वेलोसिटी का, ऐसा यूनिट रेडियन पर सेकेंड, ये ऐसा यूनिट होता है इसका, ठीक है, रेडियन पर सेकेंड। तो देखो इसका क्या हो जाएगा, एक मतलब एंगुलर वेलोसिटी निकालना है तो 2 पाई बाय टी, टाइम कितना आएगा बताओ, टाइम आ जाएगा 1 मिनट में मिनट हैंड जो है वो कितना रोटेट करेगा 1 मिनट में, देखो कितना करता है 60 सेकेंड, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक जब जाएगा तो कितना आएगा पता चलता है ना, अभी बताया ना, जैसे यहाँ से क्या यहाँ 15 मिनट 15 मिनट 15 मिनट 15 मिनट, ठीक है, तो टोटल कितना हो गया 15 15 30 45 60 60 मिनट, तो 60 मिनट इक्वल टू 1 आवर। तो देखो 1 आवर, अब इसको अगर मिनट में करो तो 1 आवर को 60 मिनट, और सेकंड में करेंगे तो 60, ये तो सेकंड में आ गया, ठीक है, 1 आवर आया ना, एक पूरा कंप्लीट रिवॉल्यूशन किया, रोटेशन किया, तो कितना हुआ 60 मिनट, तो 60 मिनट कितना होता है 1 आवर, यही तो होता है। अब 1 आवर को सेकंड में चेंज करना है, तो 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट्स, और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 1 आवर को 60 से मल्टीप्लाई किया मिनट, और उसको 60 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया सेकंड में आ गया। तो इसको सॉल्व कर लो, तो 230, तो कितना आ गया बताओ
ऊपर तो यूनिट क्या रेडियन, तो आ गया पाई बाय 1800 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, तो इसका एंगुलर वेलोसिटी कितना आ गया मिनट हैंड का, पाई बाय 1800 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ से यहाँ घूमा तो 1 आवर में कितना सेकंड आएगा, तो 1 आवर को मिनट में किया, मिनट को सेकंड में किया, तो ये आ गया आंसर। नोट करो उसको। आज के लिए लास्ट न्यूमेरिकल्स देखते हैं। अ व्हील ऑफ डायमीटर 1 मीटर, जैसे मान लो क्या है, एक व्हील है। ठीक है, जैसे मान लो क्या है, ये व्हील है, थोड़ा सही से बना लो। ठीक है, अब व्हील, इसका डायमीटर कितना है, इसका डायमीटर है 1 मीटर। ठीक है, तो इसका रेडियस कितना हो गया, रेडियस हो गया 1/2 मीटर। इसका रेडियस कितना हो गया 1/2 मीटर। अ व्हील ऑफ डायमीटर 1 मीटर इफ़ इट टेक्स 30 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड देन, अगर ये घूम रहा है, कैसे घूम रहा है, ये व्हील ऐसे ऐसे घूम रहा है, कितना ले रहा है, इसका रोटेशन कितना कर रहा है 30 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। ठीक है, तो इसका देखो ओमेगा कितना आ जाएगा बताओ, 1, अपने को पता है क्या कि 1 रिवॉल्यूशन इक्वल टू 2 पाई रेडियन। ठीक है, 1 रिवॉल्यूशन टू 2 पाई रेडियन, तो देखो 30 रिवॉल्यूशन कितना आ जाएगा, 30 इंटू 2 पाई रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, तो इसका यूनिट क्या आ गया 30 इंटू 2 पाई रेडियन पर सेकेंड। अब इसका आ गया एंगुलर वेलोसिटी। अब इसमें तुमको पूछा है, देखो ओमेगा अपने पास आ गया, कितना आया 30 इंटू 2 पाई रेडियन पर सेकेंड। इसका देखो निकालना है क्या अपने को, v निकालना है। ठीक है, मीटर पर सेकेंड में, और इसका रेडियस कितना आ गया बताओ 1/2 मीटर। डायमीटर 1 मीटर है तो रेडियस कितना 1/2 मीटर। तो देखो अपने को पता है v इक्वल टू आर ओमेगा। ठीक है, निकालना है क्या v, तो देखो v इक्वल टू क्या हो जाएगा आर ओमेगा, तो आर की जगह क्या लिख दो 1/2, आर की जगह क्या लिख दो 1/2, ओमेगा की जगह क्या लिख दो 30 इंटू 2 पाई। तो देखो 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आ गया 30 पाई मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अपना आंसर कितना आ गया 30 पाई मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे इस लेक्चर को एंड करते हैं, और इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स और अच्छे स्टैंडर्ड के वो भी आते हैं, लेकिन उतना ज़रूरी नहीं है। ये तो जो मैंने कराया ये मोर देन सफिशिएंट है किसी भी 9th-10th लेवल तक के एग्ज़ाम के लिए, कोई भी एग्ज़ाम के लिए। अगर चाहते हो इससे भी अच्छे न्यूमेरिकल्स जो कि 11th में आते हैं सर्कुलर मोशन में, तो उसके लिए मुझे कमेंट में बताओ। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, अगर कोई रिकमेंडेशन है, कुछ तेज़ लग रहा है लेक्चर, कुछ धीरे लग रहा है, तो उसके लिए कमेंट करो। अच्छा लगे कमेंट करो, ख़राब लगे तो कमेंट करो। थैंक यू।